Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department. Today our topic of discussion is classification of transducer. Summary of previous lecture. In previous lecture we see measurement of error. क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांड्यूसर में जो लर्निंग आउटकम आपको अचीव हो रहा है दैट इज स्टूडेंट आर एबल टू नो द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांड्यूसर. The various program outcomes that we achieve in today's lecture are PO1, PO4, PO5, PO6, PO7. Similarly, program specific outcomes that we achieve in today's lecture are PSO2. Now, first we see what is meant by transducer. तो ट्रांड्यूसर क्या होता है? ट्रांड्यूसर इज एन एलिमेंट विच कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म. ओके, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है दिस इज अ थर्मोकपल सर्किट. जब मैं ये थर्मोकपल के एक जंक्शन पे हिट कर रहा हूँ देन व्हाट हैपन्स, दिस हीट इज अ कन्वर्टेड इनटू द वोल्टेज. मतलब इनडायरेक्टली in terms of voltage we can measure the temperature. Okay, next, classification of transducer. First, on the basis of principal use, resistive, inductive and capacitive. Then next one is a primary, secondary transducer. Next one is a active and passive transducer. Next one is a analog and digital transducer. Next one is a mechanical, electromechanical and optical transducers. Now, first we see what is meant by resistive transducer. तो resistive transducer मतलब क्या होता है? This type of transducer the input into the change in resistance. जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रेन गेज लोड सेल. तो जब मैं यहाँ पे लोड अप्लाई कर रहा हूँ तो इसका रेजिस्टेंस कन्वर्ट किस में हो रहा है? इट इज अ कन्वर्टेड इनटू द रेजिस्टेंस. या फिर जो लोड है ये लोड किस में कन्वर्ट हो रहा है? रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो रहा है. या फिर मैं जब इस पे लोड अप्लाई कर रहा हूँ तो ये स्ट्रेन गेज का रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर. Second one is the inductive transducer. This type of transducer convert the input into the change in inductance. जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है? एक डिस्क है. तो जब ये रोटेट होंगी, ओके, रोटेट होने के बाद ये जो इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है ये स्पीड किस में कन्वर्ट करेगा? इट इज अ कन्वर्टेड इनटू द चेंज इन इंडक्टेंस ऑफ दिस इंडक्टर. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर. नेक्स्ट वन इज अ कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर. तो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर क्या होता है? दिस टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट द इनपुट इनटू द चेंज इन कैपेसिटर. जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर. तो जब मैं यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ देन व्हाट हैपन्स, इसका कैपेसिटेंस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर. नाउ वी सी व्हाट इज मीन बाय प्राइमरी ट्रांसड्यूसर. प्राइमरी ट्रांसड्यूसर क्या होता है? इट रिएक्ट्स डायरेक्टली टू चेंज इन द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड. जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है मुझे मेजर करना है, प्रेशर मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ गेलोस प्रेशर गेज. तो जैसे ही मैं यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करता हूँ देन व्हाट हैपन्स, ये जो स्केल पे पॉइंटर क्या इंडिकेट करता है? गैस का प्रेशर इंडिकेट करेंगे. मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू दिस सर्कुलर स्केल रीडिंग. और ये सर्कुलर स्केल रीडिंग आपको क्या बताएंगे? प्रेशर की वैल्यू कितनी है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी ट्रांसड्यूसर. सेकंड वन इज अ सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर. तो सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर क्या होता है? गेट देयर इनपुट फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द प्राइमरी ट्रांसड्यूसर एंड चेंज इट अनदर फॉर्म यूजुअली टू एन इलेक्ट्रिकल आउटपुट. जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रेन गेज. तो जैसे क्या होगा? व्हेन आई एम अप्लाइंग अ लोड ऑन द स्ट्रेन गेज देन व्हाट हैपन्स, इट्स रेजिस्टेंस विल चेंज. रेजिस्टेंस चेंज होने के कारण ये स्ट्रेन गेज जैसे R1, R2, R3 या R4 चार जगह पे आपके स्ट्रेन गेज क्या रहते हैं? अटैच रहते हैं. तो रेजिस्टेंस चेंज होगा मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट क्या होगा? अनबैलेंस होगा. और ये रेजिस्टेंस चेंज होने के कारण आपको क्या बताएगा? यहाँ पे आउटपुट डिफ्लेक्शन बताएगा. मतलब इसको जो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट या फिर स्ट्रेन गेज को जो इनपुट मिल रहा है ये कहाँ से मिल रहा है? रेजिस्टेंस से. वो किस वजह से चेंज हो रहा है?
because by applying the load, मतलब load is the input for the change in resistance and change in resistance is the input for the change in the voltage. Okay, that's why it is called as the secondary transducer. नेक्स्ट वन इज अ एक्टिव ट्रांसड्यूसर. एक्टिव ट्रांसड्यूसर मतलब क्या होता है? आल सेल्फ जनरेटिंग टाइम दे डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल पावर सप्लाई. जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे बेलोस प्रेशर गेज, तो जैसे मैं यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करता हूँ तो ये पॉइंटर क्या होगा, यहाँ पे लिफ्ट होगा, मतलब इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल पावर. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द एक्टिव ट्रांसड्यूसर. सेकंड वन इज अ पैसिव ट्रांसड्यूसर. तो पैसिव ट्रांसड्यूसर जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है इंफ्रारेड थर्मामीटर, तो इसको ऑपरेट करने के लिए क्या लगेगा, आपको एक्सटर्नल पावर लगेगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ पैसिव ट्रांसड्यूसर. नेक्स्ट वन इज अ एनालॉग ट्रांसड्यूसर. तो एनालॉग ट्रांसड्यूसर मतलब क्या होता है? शोज द वेरिएशन इन आउटपुट विद द वेरिएशन इन इनपुट. जैसे ही वोल्टेज यहाँ पे वेरी करेगा तो वैसे ही आउटपुट भी क्या होगा, यहाँ पे वेरी होगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एनालॉग ट्रांसड्यूसर. नेक्स्ट वन इज अ डिजिटल ट्रांसड्यूसर. shows the output in yes or no or in number form. जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, डायरेक्टली वेरिएशन मिल रहा है, आपको कुछ मेजर करना पड़ रहा है क्या? नहीं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डिजिटल ट्रांसड्यूसर. ये क्या है आपका? डिजिटल वर्नियर कैलिपर. नेक्स्ट वन इज द एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसड्यूसर. एक्सेलेंस, हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, मतलब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या रहेगा इसका? एक्सेलेंट रहेगा. निग्लिजिबल फेज शिफ्ट, मतलब वेरिएशन नहीं आएंगे आपके रीडिंग में. स्मॉल साइज इन कंस्ट्रक्शन एंड हाई आउटपुट एंड एक्यूरेसी. आपको जो रीडिंग मिलेंगी क्या मिलेंगी? एक्यूरेट मिलेंगी. डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसड्यूसर. स्ट्रे कैपेसिटेंस कॉज एरर. कैपेसिटेंस जो चेंज होगा उसकी वजह से क्या आ सकता है? ट्रांसड्यूसर में एरर आ सकता है. टेम्परेचर एरर आर प्रेजेंट. आउटसाइड जो टेम्परेचर रहेगा उसकी वजह से भी एरर आ सकता है. Vibration affect the performance. Because of the external vibration, the performance of the transducer will be affected. Now differentiate between the active and passive transducer. तो active transducer क्या है? सेल्फ जनरेटिंग टाइप, मतलब वो खुद का पावर खुद ही डेवलप करता है फॉर मेजरमेंट. एक्सटर्नली पावर टाइप, मतलब उसको क्या लगता है? एक्सटर्नल पावर लगता है फॉर ऑपरेटिंग इट. एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द फिजिकल एनर्जी फ्रॉम फिजिकल वेरिएबल टू बी मेजर्ड. जैसे आपको प्रेशर मेजर करना है बेलोस प्रेशर गेज से, तो आप पावर कहाँ से लोगे? प्रेशर से ही लोगे और आपको सर्कुलर स्क्रीन पे उसका रीडिंग मिलेंगे. लेकिन यहाँ पे अगर आपको इंफ्रारेड थर्मामीटर से पावर टेम्परेचर मेजर करना है तो आपको पावर कहाँ से लेना पड़ेगा? फ्रॉम द एक्सटर्नल पावर सोर्स. साइज इज अ कंपैरेटिवली स्मॉल. इसका साइज क्या रहता है? लार्ज रहता है. डेलिकेट इन डिजाइन. इसका डिजाइन डेलिकेट रहता है. इट इज अ रोबस्ट इन डिजाइन. एग्जाम्पल पीजो इलेक्ट्रिक एंड फोटोवोल्टाइक, और आप बोल सकते हो बेलोस प्रेशर गेज. देन पैसिव ट्रांसड्यूसर में पोटेंशियोमीटर, स्ट्रेन गेज, रेजिस्टेंस थर्मामीटर, दीज ऑल आर द पैसिव ट्रांसड्यूसर. या फिर आप इंफ्रारेड थर्मामीटर भी एक एग्जाम्पल हो सकता है पैसिव ट्रांसड्यूसर का. Unit outcome achieved in today's lecture are: classify the transducer for the given application. Summary of today's lecture. Today we see classification of transducer. The various program outcome achieved in today's lecture are PO1, PO4, PO5, PO6, PO7. Similarly, program specific outcome that we achieve in today's lecture are PSO2. Important question asked in MSBT exam are: what is transducer and classify the transducer? What are the active and passive transducer? Give two example of each. Differentiate between active and passive transducer. In next lecture, we start the pressure measurement device. Thanks. For any query, contact to these numbers.